ये है कि पिछले 31 अगस्त को 2023 को जो नूह में दंगे हुए, बजरंग दल के लगभग 5,000 कार्यकर्ता वहाँ नूह के जो है मेवात में फंस गए थे। उसके बाद वहाँ जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद इस हरियाणा सरकार ने हमारे साथ क्या-क्या किया और क्या-क्या स्टेप हमने कहा था उठाने को और क्या स्टेप उन्होंने उठाए। देखो, हमारी सबसे पहली मांग थी कि जो भाई हमारे वहाँ बलिदान हुए, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, घर में एक सरकारी नौकरी और जो हमारी गाड़ियाँ जली हैं उनका उचित मुआवजा, उन गाड़ियों की वैल्यूएशन करवा के उनके मॉडल के अनुसार वो मुआवजा हमको मिले। और जो हमारे कार्यकर्ता घायल हुए या जो गंभीर घायल हो चुके हैं, उनको मुआवजे के साथ-साथ उनका सरकारी रूप से या किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज। तो ये सब की जो है ना आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि वो अच्छा इलाज करा दें। जैसे एक हमारे भाई की याददाश्त चली गई, वो कोमा में है, तो ऐसे लोगों का इलाज करवा दें। ये सरकार अपने द्वारा करवा देती, तो ये पहली हमारी माँग थी। सो अभी तक ना तो ये माँग करी गई है। उसके बाद हमारी यात्रा दोबारा से संघ की एक बैठक पट्टी कल्याणा में हुई और 28 तारीख की यात्रा जो है वो दोबारा से करने का निर्णय ले लिया गया। एक यात्रा खंडित हुई, दूसरी यात्रा जिस दिन 5 तारीख को यात्रा 6 तारीख को 5 और 6 तारीख का पट्टी कल्याण में निर्णय लिया गया, उस दिन क्या पता नहीं था इस सरकार को या संघ के जो भी पदाधिकारी हैं उनको कि उस दिन G20 है, उसके एक हफ्ते बाद G20 का बहाना लेके उस यात्रा को नहीं होने दिया। लगभग 40 से 50,000 की संख्या पुलिस वालों की, रैपिड एक्शन फोर्स की हमारे को रोकने के लिए लगाई गई। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे 26 की गिरफ्तारी एक हुई थी हमारी और 18 की गिरफ्तारी एक हुई थी। तो महिलाएं भी इसमें शामिल हुई, मेरी खुद की श्रीमती वहाँ उसमें शामिल थी। हम अपने भगवान के ऊपर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, अपने मंदिरों में जा रहे हैं, उसके लिए हमको सुरक्षा नहीं दी जा रही, हमको रोका जा रहा है। जबकि वहाँ इतनी आप सुरक्षा लगा देते, अगर आपको लगता था खतरा था तो वहाँ सुरक्षा लगा देते। फिर भी चलो हमने वहाँ उस बात को मान लिया कि चलो जैसे भी है सरकार के साथ चलना है, क्योंकि संविधान तोड़ेंगे तो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन उस दिन का एक घटनाक्रम जो कि कल हमारे को उजागर हुआ कि हमारे प्रांत के संगठन मंत्री श्रीमान प्रेम शंकर जी के साथ और हमारे प्रांत संयोजक श्रीमान भारत भूषण जी के साथ उस दिन मार पिटाई करी गई। डीएसपी लेवल के एक अधिकारी ने 4 घंटे उनको हवालात में रखा। हम संघ के स्वयंसेवक हैं, हमारे लिए प्रचारक संत के बराबर है। अगर उस संत को हमारे सामने कोई थप्पड़ मारेगा तो हमारे लिए मरने और मारने की बात है। लेकिन उस झूठ को भी भारत भूषण जी ने और प्रेम शंकर जी ने इसलिए किया कि नहीं, हम ये बात उजागर नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं बवाल हो जाएगा। और आज उस बवाल का नतीजा है कि जब हमारे सामने कल ये बात आई, क्योंकि कल मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया, परसों सरकार इतनी जो है कह रही कि भाई विश्व हिंदू परिषद के भी कुछ लोग चाटुकारिता करे रखे इसमें। वो कहते हैं कि बिट्टू बजरंगी पहले हमारा कार्यकर्ता था, जब तक कोई काम करता है तो आपका कार्यकर्ता है, अगर किसी तरह से वो फंस जाता है तो आप उसको कार्यकर्ता नहीं बताते, कि वो हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद मोनू मानेसर के लिए वो राजस्थान पुलिस को दोषी ठहरा रहे हैं कि राजस्थान पुलिस के दोषी है और उन्होंने पहले क्लीन चिट दे दी थी। जांच का विषय है, संविधान से चलेगी, गिरफ्तार होना ना होना वो अलग विषय है। लेकिन अगर आप राजस्थान सरकार की सीट बजाओगे तो गिरफ्तार तो हरियाणा सरकार ने भी किया है। ये खट्टर सरकार भी तो उसके लिए ईट सीट बजाओ, उस खट्टर सरकार को दोषी क्यों नहीं मानते? क्या यहाँ पे सिर्फ बीजेपी की जहाँ सरकार है वहां आप जो है मतलब उनको छोड़ दोगे, जहाँ कांग्रेस की अन्य किसी पार्टी की सरकार है वहां पे इस हिंदुत्व को उठाओगे या इन मुद्दों को उछाड़ोगे? हम इस बात से बहुत आहत हैं। उसमें आलोक कुमार जी हैं, अपने जो है केंद्रीय जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसके विश्व हिंदू परिषद के, हमें उनके जो है कार्यकलाप पे संदेह था। दूसरा हमारा था कि यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक को हम मानते सीएम से भी बड़ा, क्योंकि उनके अंडर में लगभग संघ के 56 संगठन काम करते हैं। उनमें से एक बीजेपी है, एक बजरंग दल और एक विश्व हिंदू परिषद। उनकी सहमति से यात्रा शुरू होनी थी, उनकी सहमति से हुआ, अचानक यात्रा बंद हो जाती है। अभी तक ना उनका कोई भी मुआवजा मिला ना और कोई उनको सुविधाएं दी गई है। 250 से अधिक बच्चों पे हमारे केस लगा दिए गए, जबकि गोलियां हमारे ऊपर चली थी। मैंने लाइव चलाया था, आप देख सकते थे, लाइव के अंदर भी गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी। तो जिसने मेरी फेसबुक से देखा होगा, लाइव गोलियां चलती हैं। लगभग 8:30 बजे तक हम जब वहाँ तक थे, जब तक गोलियां चली। उसके बावजूद केस किसके ऊपर? बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर। किस बात के केस भाई? गोलियां भी खाओ, केस भी लगवाओ, और अगर केस के लिए कोई वकील की बात आती है तो वो वकील भी आपको पर्सनली खुद करना पड़ेगा। उसके लिए भी कोई आपसे मतलब हम ये नहीं करें कि भाई आपने कोई मदद कर रखी हो। हर व्यक्ति का एक जैसा विरोध थोड़ी है जी।
तो इसीलिए अभी पूरे जो है प्रांत की तरफ से हमारे को ये आदेश आया और हमने बैठक करी कल। मैराथन बैठक के बाद हमारा निर्णय रहा कि बजरंग दल की पूरी टीम प्रांत से लेके प्रखंड तक अपना इस्तीफा दे देगी और जब तक खट्टर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती हम कोई भी बजरंग दल का काम नहीं करेंगे। जो भी हमारे मिलन केंद्र चलते थे या हमारे बल उपासना केंद्र चलते थे, हम कोई कार्य नहीं करेंगे। हम सभी कार्य धर्म के लिए करते, राजनीति के लिए नहीं करते। ना तो मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ना, ना मैंने एमएलसी का, ना चेयरमैन का। मैं निजी रूप से अपना ये काम था कि भाई धर्म का काम है, जितना जागृत करेंगे उतना बढ़िया है। तो मेरे को ना टिकट चाहिए, इसीलिए मैं प्रखर हो गया अपनी बात कह रहा हूँ। जिसको टिकट चाहिए वो अपने घर बैठे हैं, जिसको नहीं चाहिए थी वो हमारे साथ यहाँ बैठे। ये आज तो आप इस्तीफा दे रहे हैं? इस्तीफा दे दिया जी हमने। जब तक खट्टर सरकार हमारे लोगों को मुआवजा नहीं दे देती, सारा काम नहीं होता और हमारी मांगे पूरी होती, जब तक हम कोई भी अपना दोबारा से पद ग्रहण नहीं करेंगे। सिर्फ मुआवजे की बात है या कुछ और? मुआवजा है और जो हमारे जो सरकारी नौकरी का बताया हमने आपको, एक एक घर में जिनके जैसे बलिदान हुए वो सरकारी नौकरी है। और उसके अलावा जो इलाज चल रहा है वो इलाज है। एफआईआर तो जो रद्द हुई है वो तो रद्द होनी है। वो हमारी इसमें मांग पत्र में 6 मांग हमने रखी हुई हैं, उसमें से 1 हो। आप मोनू मानेसर का बार बार बचाव कर रहे हो, जबकि राजस्थान में नासिर और जुनैद को जो जनता जलाया था उसमें मुख्य आरोपी पीछे एक वीडियो आई थी और उस वीडियो के अंदर वहाँ के डीजीपी लेवल के शायद अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा गया था कि डायरेक्ट कहीं भी इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और अगर किसी भी रूप से लगता हमको कि भाई इनकी इन्वॉल्वमेंट पाएगी तो हम उसकी जांच कर रहे हैं। अभी तक हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि मोनू वहाँ पे उसमें संलिप्त था। किसी पे झूठे आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं होते। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तो एक बात तो इतने बड़े एक बात तो सांसद और मंत्री वगैरह बड़े बैठे, ये जो है किसी ऊपर रेप का केस है, किसी मर्डर के केस है, 307 के केस हैं, जब वे चुनाव लड़के संसद में जा सकते हैं तो एक आरोप लगाने से किसी और आरोप कैसे मान लेगा? साबित थोड़ी, कोर्ट ने थोड़ी सिद्ध कर दिया गया, सजा दे दी हो। तो आज आपकी पूरी टीम इस्तीफा दे रही है? आप पूरी की पूरी टीम इस्तीफा दे रही है। लगभग अब मेरे जो है विभाग में 4 जिले आते हैं, 4 जिलों में इस्तीफे हो चुके हैं। किसी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया है, जिसके पास लाइव आके था तो उसने लाइव बोल के कर दिया है। अपनी पूरी टीम निष्क्रिय हो चुकी है आज के दिन से। हम जब काम करेंगे जब ये सरकार और ये संगठन के लोग हमारी बातों को और हमारे भाइयों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस विषय पर किस तो वो हमारे प्रांत के संगठन मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि अभी पुणे के अंदर एक विश्व हिंदू परिषद की बैठक चल रही है संघ के लोगों के साथ और बाकी पदाधिकारियों के साथ, और उसमें से निर्णय लिया जाएगा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दो। लेकिन हमने अपना जब तक आप सबको बोल दिया था और एक बार मेरी आदत है, जब निर्णय ले लिया तो पीछे हटने का मेरा काम होता है।